हाइट एंड डिस्टेंस का है आपका क्वेश्चन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.1 कम लिखा है ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल, ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक क्या है, एक क्या है आपका पेडेस्टल है, इस पर क्या है एक स्टैचू है जो इसका लेंथ है आपका ABC, इसका लेंथ है 1.6 मीटर। एक पेडेस्टल है उसके ऊपर स्टैचू रखा है जिसकी लेंथ दिया है 1.6 मीटर। यस, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू 60 इंच। जो ये स्टैचू रखा है 60 ऑन द ग्राउंड, यहाँ बता रहे हैं कि 60 इंच का एंगल बना रहा है। कितने इंच का? 60 इंच का। नेक्स्ट दिया है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द सेम पॉइंट एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। इसी प्रकार जो पेडेस्टल है BC, ये एंगल बना रहा है आपका 45, यस 45 अंश ये बना रहा है। ठीक, नेक्स्ट दिया है कि फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, इसी का लेंथ ज्ञात करना है। ये पॉइंट आपका हो गया यहाँ, दिस पॉइंट D, टोटल 60, पेडेस्टल का है आपका 45 अंश। सर यस सर, जो ये बीच में लाइन है इसको सर क्या बोलेंगे सर? ये थ्योरम से है मतलब कि कोई और मतलब इसका फार्मूला है जो बीच में लाइन है ये? यस सर, पहले ध्यान दो, जैसे कोई टावर है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल का ये पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा है। सर समझ में आ गया पर ये बीच वाली लाइन नहीं समझ में आ रही। पहले सुनो, बीच वाली लाइन नहीं है, ये एंगल बना रहा है। ठीक है, ये स्टैचू का एंगल बना रहा है 60 इंच। उसके ऊपर जो मतलब इसके नीचे जो पेडेस्टल है वो ग्राउंड से 45 अंश बना रहा है। ठीक है, तो हाँ पहले स्मॉल ट्रायंगल लेंगे BCD। तो इन ट्रायंगल BCD तो BC अपॉन DC यस सर इक्वल टू 10 45 सर 13 और 60 बता रहे हैं। छोटा एंगल ले रहे हैं ना, इसलिए 10 45 छोटा वाला है 10 45 अंश। तो BC अपॉन DC यस सर 1। तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं BC इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। सर एक मिनट सुनिए, BC अपॉन अगर BC अपॉन CD नहीं कर सकते थे हम, DC जरूरी था करना। ध्यान देना, ग्राउंड की बात की जा रही है, स्ट्रिंग का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये मान लो कि कोई होता तब, क्योंकि ये एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर टू बेस करें कि यहाँ से एक ग्राउंड है ये, तो परपेंडिकुलर टू बेस मतलब रिलेशन किसका बता रहा है? tan थीटा P अपॉन Q अपोजिट अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC इक्वल टू DC। तो इन ट्रायंगल ADC, अब बड़ा वाला एंगल लेंगे सर ACD की ADC, इन ट्रायंगल ACD ACD, क्योंकि ये आपका कह सकते हैं ये 90 अंश कर सकते हैं। तो ACD तो AC ध्यान देना अपॉन DC अपॉन सर CD नहीं हो क्योंकि आप ग्राउंड से। एक मिनट ध्यान देना, बड़ा वाला एंगल ले रहे हैं आप ACD, तो आप कह सकते हैं कि AB प्लस BC अपॉन DC। इज दैट क्लियर? इक्वल टू 10 60 अंश। यस सर, तो AB का मान कितना दिया है? 1.6 टावर, वो क्या था आपका टावर है ये? स्टैचू है ना, स्टैचू का लेंथ दिया ये है। स्टैचू है, ये पेडिस्टल 1.6 प्लस BC सर क्वेश्चन ऑन tan 60 का मान 1/√3 अपॉन 1 होता है नो सर, √3 होता है। √3। ध्यान ना, DC के स्थान पे आप लिख सकते हो BC
DC इक्वल टू BC, तो यहाँ आप BC लिख दीजिए। यस, तो आप ध्यान दीजिए, इतेश BC इक्वल टू DC है, हम DC के स्थान पे BC राइट कर सकते हैं, तो यहाँ DC का DC के स्थान पे हम BC लिख दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अपन 1 कर दें, तो √3 यस सर, इसका इसके साथ BC, ध्यान देना, इसके साथ BC इक्वल टू 1.6 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई ना BC। अब BC इसमें भी है, BC इसमें भी है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अच्छा हाँ समझ आ गया √3, ध्यान देना सर वो वाला ये वाला, ये अगर BC अगर हम कॉमन कर लें, ये BC को इस साइड पे ऐसे लिख सकते हैं कि √3 -1, सर यस, वहाँ कहाँ BC आ गया? ये DC है ना, हाँ यहाँ ध्यान देना BC इक्वल टू DC राइट कर सकते हैं, BC इक्वल टू DC क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का BC और ये DC, तो BC के स्थान पे DC लिख सकते हैं या DC इक्वल टू BC लिख सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ आप क्या किए, DC का DC के स्थान पर राइट कर दिए BC। अब यहाँ ध्यान देना आप, तो BC इक्वल टू 1.6 ध्यान देना। अब ये क्या किए हम, 1.6 BC, ये प्लस था इस साइड लाए, BC √3 है, ये प्लस था यहाँ -BC, अब BC इसमें भी है, BC इसमें भी है, तो BC आप क्या किए, कॉमन कर लिए, तो BC आप जब कॉमन करेंगे तो क्या होगा, √3 -1, या ऐसे कर दें कि ध्यान देना, हम BC क्या किए, इसमें भी है BC, इसको एक साइड लाएंगे, या BC को डायरेक्ट हम क्या किए 1.6, इसको जब √3 -1, इज दैट क्लियर? सर 1 कैसे आया माइनस? ध्यान देना, 1.6 है, आप क्या किए BC के टर्म इसको एक साथ लिख दिए, वाइस नो BC √3 -BC, तो BC इसमें से आप क्या किए, कॉमन कर लिए, तो यहाँ √3 -1 होगा, तो इसको हम इससे डिवाइड कर दिए, 1.6 √3 -1, यस, ऊपर आप लिखे तो कैसे सर? अब क्या किए, ये वाला टर्म आप बोले ना नीचे लिखिए, हम नीचे कर दिए, चाहे इसको इस साइड लाओ, चाहे इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसका रेशनलाइज करोगे तो 3 + 1 अनुपम, 3 + 1 1.6, यस सर, √3 + 1 यस सर, अपान √3 + 1 सर, स्क्वायरिंग क्या पड़ती है? ध्यान दो, एक में एक -b है, एक में a + b, इसका फार्मूला क्या है, a² - b², अच्छा a² - b², तो 1.6 √3 + 1 अपान रूट का रूट मल्टीप्लाई, रूट से बाहर -1, 1.6 √3 + 1 अपान 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 × 2 2 8 जा, इसका 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1, यहाँ राइट कर देंगे, इसका आंसर, इसका आंसर है 0.8 √3 + 1 आंसर। सर क्यों उतार ले, इसके बाद एक ठीक है, ध्यान देना, इसको क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फिर से देखेंगे। इन्होंने कहा कि एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक क्या रखा गया, स्टैचू रखा है, स्टैचू का लेंथ 1.6 मीटर है, कह रहे हैं कि स्टैचू का जो एंगल बन रहा है वो 60 अंश है, और पेडेस्टल का जो एंगल बना रहा है वो 45 अंश है। ध्यान देना, कभी कभी हम धूप में जाते हैं ना, तो हम या नाइट के समय
तो जैसे जो चीजें ज्यादा दूर रहेंगी उसका एंगल ज्यादा बनेगा ना। हाँ, और देखो इसलिए जो स्टैचू रखा है उसका एंगल 60 अंश बन रहा है और इसका 45 अंश। तो कह रहे हैं कि इसका जो मतलब A B C D ये एक आपका जो आपका वो है अर्थ के समीप ये D है, D माने तो जो एंगल बना रहा है तो ये P है और ये मतलब परपेंडिकुलर ये बेस है। तो आप पहले स्मॉल एंगल लेंगे BCD, तो BCD तो BC अपॉन DC लिखेंगे, tan 45 अंश लेंगे पहले स्मॉल ट्रायंगल। तो हाँ tan 45 अंश मान 1 होता है तो इसका लिखेंगे BC इक्वल टू DC। तो हम ध्यान देना नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे ECD, तो AB अपॉन BC अपॉन DC, इसको लिखिए tan 60 अंश। तो यहाँ ध्यान देना BC इक्वल टू क्या लिखे हैं DC, तो आप BC के स्थान पे BC राइट कर सकते हैं। तो tan 60 का मान √3। अब क्या किए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, तो √3 BC √3। अब इसका 1.6 प्लस BC। अब ध्यान देना BC को एक साथ लिख दिए आप इन टर्म को, तो 1 BC आपका है। अब 1 ये वाला टर्म इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि BC का मान करने का यहाँ √3 यहाँ -1 बचेगा, तो √3 -1 का इसका रेशनलाइज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा √3 + 1 √3 + 1। तो इसका आप मल्टीप्लाई करें 1.6 √3 + 1, इसका a² - b² फॉर्म है तो इसलिए √3 का स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर करोगे आप रूट बाहर हो जाएगा -1। अब क्या किया आप इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 2 से आप 1.6 डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 0.8 आएगा, तो √3 + 1। इस तरह से ये आपका है आंसर। सर इसे किसी ट्रिकी तरीके से नहीं कर सकते? नहीं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम में हर मतलब मान चलो कि जब भी आएगा बड़े क्वेश्चन में आएगा, ये बड़े नंबर में आएगा, 4 से 5 नंबर में। हाँ सेक्शन डी में। यस, और मेन चीज ध्यान देना ये कंपटीशन में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर तो ये मेरे काम का है ही नहीं है, मेरे काम का है क्योंकि मैं 9। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो 1 से लेकर के 8 तक जितने भी हम सीरीज वाइज क्वेश्चन लगा दिए हैं, तो वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा आप लोग।